नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीज व्रत का त्यौहार माँ पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन की तिथि है। इसी दिन भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार माँ पार्वती की मनोकामना भगवान शिव ने पूर्ण की, उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसी प्रकार जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, भोलेनाथ का दिन भर गुणगान करती हैं, विधि विधान से पूजन करती हैं, रात्रि जागरण करती हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं, उनको मनचाहा वरदान देते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। आइए इस वीडियो में हम देवों के देव महादेव के विवाह किस प्रकार माँ पार्वती के साथ संपन्न हुआ, हम जानते हैं। शिव शंभु और माँ पार्वती के मिलन का गुणगान करते हैं, हरितालिका तीज व्रत की कथा का गुणगान करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने ना अन्न खाए और ना ही जल पिए। एक पैरों पर खड़ा होकर सूखे पत्ते चबाकर तुमने दिन व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख को जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचा अग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए एक समय व्यतीत किया तुमने। हे सती, तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्टसाध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आनंद का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता का इच्छा होता है कि उसकी पुत्री सुख संपदा युक्त पति के घर लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। हे सती, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह को निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। हे सती, तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब मेरे सिवाय कोई भी रास्ता शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। हे सती, उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी की जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोज ना पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। हे सती, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए।
वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह कराने का प्रण ले चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज करवानी शुरू कर दी। उधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उसी दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साथ तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपनी समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेलियों सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर से चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पे घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और उन्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह करवाया। हे पार्वती, भाद्र की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी व्रत के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली, अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने वाली प्रत्येक युवती और महिलाओं को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से होकर करना चाहिए। हे पार्वती, जो भी महिलाएं इस व्रत को करेंगी, इस त्योहार को अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से रखेंगी, मैं उस पर प्रसन्न होकर उनको मनचाहा फल अवश्य दूंगा। दोस्तों, ये तो थी माँ पार्वती की शिव के द्वारा कही गई तीज व्रत की कहानी कि किस प्रकार माँ पार्वती ने तीज व्रत रखा और उनकी कामनाएं भगवान शिव ने पूर्ण की। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने माँ पार्वती की मनोकामनाएं पूर्ण किया, उसी प्रकार जो भी महिलाएं इस व्रत को रखें, उनकी मनोकामनाएं आप अवश्य पूर्ण करना। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।